देवी उमा का हिमवन के हृदय तथा मीना के गर्भ में आना। गर्भस्थ देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, उनका दिव्य स्वरूप में प्रादुर्भाव, माता मीना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में प्रवृत्त होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर मीना और हिमालय आदर पूर्वक देवी कार्य सिद्धि लिए कन्या प्राप्ति हेतु वहाँ जग जननी भगवती उमा चिंतन करने लगी, जो प्रसन्न होने संपूर्ण अभिष्टों को फल प्रदान। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमावन के चिंतन प्रकट हुई। इससे उनके शरीर में अभूतपूर्व एवं सुंदर प्रभाव उतर आई। वे आनंदमग्न हो अत्यंत प्रकाशित होने लगी। उस उद्धत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अद्वितीय हो गई। वे तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मेनका के उदर में शिवा उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मेनका हिमालयन के हृदय में गिरिराजमान करुणानिधि का देवी कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरिराज प्रिया मेना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अपने अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मेनका को देखकर गिरिराज हिमावन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुने उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहाँ आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित्त हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को फिर से चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां पूरा हो चला, तब जगदम्बा काली ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आघाशक्ति सती साध्वी शिवा पहले मेनका के सामने अपने ही रूप के प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के गर्भ से देवी शिव का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षाएं साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां गए। सबने सुखी होकर प्रसन्नतापूर्वक जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली शिवा रूपा महामाया शिव कामिनी मंगल मई कालिका माता का स्तवन किया। नारद जब देवताओं को स्तुति करके चले गए, तब मेनका को उस समय प्रकट हुई। नील कमल दल के समान कलंती वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने वाली देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरिराज प्रिय मेनका ज्ञान प्राप्त हो गया है। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठे और संतोषपूर्वक बोले। मेना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे इस संपूर्ण शक्तियों में आघा शक्ति तथा तीनों लोकों की जगजननी है। देवी, आप भगवान शिव का सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाइए। आप ही मेरी पुत्री अनुरूपा प्रत्यक्ष दर्शनी धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पर्वत पत्नी मेनका का यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी तथा उस गिरिराज प्रिय को इस प्रकार उत्तर दे। देवी बोली, मेना, तुमने पहले तत्परतापूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी से सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाए और देवताओं को हित साधन करे। तब मैंने तथास्तु कर तुम्हें सादर वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिरिराज कामिनी उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है, इसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए। अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती।
तब तुम दोनों दंपत्ति पुत्र भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरी निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर उद्यत लीला करके देवताओं कार्य सिद्धि करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगदम्बा माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देख प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में